नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा का सनातन धर्म के प्रेमियों और महान भारतीय दर्शन को जानने के इच्छुक सभी स्वर कथा चैनल के श्रोताओं को श्रद्धेय नमन और स्वागत। श्रोताओं, हमने स्वर कथा के माध्यम से सप्त ऋषियों के विषय में चर्चा की, जिनके द्वारा सनातन संस्कृति की नींव रखी गई। पिछले सप्ताहों से हम चर्चा कर रहे हैं उन संतों की जिन्होंने सनातन धर्म को सींचा। पिछले सप्ताह का विषय था अक्का महादेव और आज हम दक्षिण भारत के एक ऐसी महिला संत की चर्चा करेंगे जिन्होंने मीराबाई से भी कई सदियों से पहले कृष्ण भक्ति के लिए नए आयाम प्रस्तुत किए। इससे पहले कि आज हम विषय पर चर्चा करें, तो आपसे अनुरोध है कि आप भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने में हमारी सहायता करें। इस मिशन को सफल बनाने के लिए आपसे प्रार्थना है कि यदि स्वर कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों से भी साझा करें। भारतीय संस्कृति और उसका साहित्य जीवित रहेगा तो मानवता भी जिंदा रहेगी और आशा करती हूँ कि आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। तो आइए जानते हैं महिला संत अंडाल के विषय में। अंडाल 9वीं शताब्दी की एक ऐसी महिला संत जिन्हें गोदाई, नाचियार और गोदा देवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अंडाल को अंडाल नचियार भी कहा जाता है। अंडाल दक्षिण भारत में महिलाओं के लिए एक प्रमुख हस्ती है। उन्होंने गोदा मंडली जैसी कई महिला समूहों को प्रेरित किया है। वह एकमात्र महिला अवतार हैं। अलवर भगवान विष्णु के भक्त 12 प्राचीन तमिल संत को संदर्भित करता है जो 5वीं और 9वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत में रहते थे। अंडाल को पृथ्वी देवी भूमि का अवतार माना जाता है। हिंदू देवी लक्ष्मी का एक रूप और पालनहार विष्णु जी की पत्नी। अन्य अलवारों की तरह वह हिंदू धर्म की श्री वैष्णव परंपरा से जुड़ी थी। उनका पालन पोषण श्री विल्लुपुथूर में पेरियालवार ने किया, जहां वे कृष्ण रूपी विष्णु की एक प्रबल भक्त के रूप में पली बढ़ी। अंडाल को 2 महान तमिल कृतियों तिरुवप्पई और नाचियार तिरुमोली का श्रेय दिया जाता है, जिनका पाठ आज भी श्रद्धालु मार्गाली के शीतकालीन त्योहारों के दौरान करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि पेरियालवार विष्णु के भक्त थे। निस्संतान होने के कारण उन्होंने विष्णु से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और एक दिन उन्हें श्री विल्लुपुथूर अंडाल मंदिर के अंदर बगीचे में तुलसी के पौधे के नीचे एक लड़की मिली। उसे स्वयं भूमि का अवतार माना गया। उन्होंने उस बच्ची का नाम गोदाई रखा, जो बड़ी होकर कृष्ण भक्ति बनी, जो विष्णु का अवतार है। गोदाई का पालन पोषण पेरियालवार ने प्रेम और भक्ति के वातावरण में किया था। जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, एक सुंदर युवती का रूप ले लिया। भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने केवल विष्णु से ही विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। समय बीतने के साथ साथ उनका संकल्प और भी दृढ़ होता गया। वह तिरुचिल्लापल्ली के श्री रंगम में रंगनाथ से विवाह करने के बारे में निरंतर सोचती रही। श्री रंगम में ही रंगमन्नार के रूप में, रंगनाथ के रूप में भगवान विष्णु ने भूमि के रूप में लक्ष्मी से अंडाल के रूप में विवाह किया था। और ऐसा माना जाता है कि गोदाई ने मंदिर के मुख्य देवता को समर्पित करने से पहले एक माला पहनी थी। यह पता चलने पर पेरियालवार ने उसे फटकार लगाई। विष्णु उनके स्वप्न में प्रकट हुए और उसे केवल अंडाल द्वारा पहनी गई माला ही समर्पित करने को कहा, क्योंकि जब नई माला विष्णु की मूर्ति पर डाली गई तो वह नीचे गिर गई, लेकिन जब अंडाल ने माला पहनी तो विष्णु सोने में बदल गए। अंडाल को 2 महान तमिल कृतियों तिरुवप्पई और नचियार तिरुमोली का श्रेय दिया जाता है, जिनका पाठ आज भी श्रद्धालु जन मार्गाली के शीतकालीन त्योहार के दौरान करते हैं। अंडाल ने 2 साहित्यिक कृतियां रची, जो दोनों ही समृद्ध तमिल पद्य रूप में हैं और साहित्यिक, दार्शनिक, धार्मिक, सौंदर्यपरक विषय वस्तु को अभिव्यक्त करती हैं। उनकी पहली कृति तिरुवप्पई है, जो 30 छंदों का एक ऐसा संग्रह जिसमें अंडाल स्वयं को एक गोपी के रूप में कल्पना करती हैं और उन गोपियों में से एक हैं विष्णु के कृष्ण अवतार के प्रति अपनी निस्वार्थ भक्ति के लिए वह जानी जाती। अंडाल ने राधा को आदर्श गोपी के रूप में प्रतिष्ठित किया
और वृंदावन की गोपियों का भी आवाहन किया। अंडाल की दूसरी कृति नचियार तिरुमूली है, जो 140 छंदों की एक ऐसी कविता है। तमिल काव्य शैली में तिरुमूली शब्द का अर्थ है पवित्र वचन और नचियार का अर्थ है देवी, इसलिए शीर्षक का अर्थ है देवी के पवित्र वचन। यह कविता अपने प्रेमी विष्णु के प्रति अंडाल की तीव्र लालसा को पूरी तरह से प्रकट करती है। शास्त्रीय तमिल काव्य परंपराओं का उपयोग करते हुए और वेदों और पुराणों की कहानियों को बीच बीच में पिरोते हुए अंडाल ऐसी कल्पनाएं रचती हैं जो संभवतः भारतीय धार्मिक साहित्य के संपूर्ण क्षेत्र में अद्वितीय हैं। अंडाल तमिलों के प्रतिष्ठित संत कवियों में से एक हैं। धार्मिक परंपरा उन्हें मानवता को विष्णु के चरण कमलों का मार्ग दिखाने के लिए भूमि का अवतार मानती है। दक्षिण भारत में वैष्णव मंदिर में विष्णु के बगल में उनकी प्रतिमाएं मौजूद हैं। कई मंदिरों में अंडाल के लिए एक अलग मंदिर भी है। श्री विल्लुपुथुर स्थित अंडाल मंदिर में 2 मंदिर हैं, जिनमें से एक अंडाल और दूसरा रंगमन्नार का है। अंडाल को समर्पित कई उत्सव हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय हैं तमिल महामार्गशीर्ष में पावई, नोनंबू, पुंगनी में अंडाल, रंगमन्नार, तिरुकल्याणम, पांगलपुथु, रापुथु आदि, तिरुवल्ली जिसमें अंडाल को रंगनाथर की गोदी में बैठे हुए दर्शाया गया है। तमिलनाडु राज्य के हजारों लोग श्री विल्लुपुथुर अंडाल मंदिर में मनाए जाने वाले आदिपुरम उत्सव में भाग लेते हैं। यह त्योहार पेरियालवार द्वारा पीठासन देवी अंडाल को गोद में लेने का प्रतीक है। जब उन्हें तमिल महीने आदि के 8वें दिन श्री विल्लुपुथुर के अंडाल मंदिर में बगीचे में तुलसी के पौधे के पास देवी मिली थी। श्री वारी ब्रह्मोत्सव के लिए श्री विल्लुपुथुर मंदिर में अंडाल को पहनाई गई मालाएं अंडाल के विवाह उत्सव के लिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला में भेजी जाती हैं। अंडाल की कविताओं के माध्यम से महिलाओं को सीधे सीधे विष्णु भगवान से जुड़ने में सक्षम माना गया है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में अंडाल को उनके शुद्ध प्रेम और भक्ति के लिए याद किया जाता है। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ ऐसे संतों के विषय में चर्चा करेंगे जिन्होंने भारतीय मानस पर अपने विचारों से अमिट छाप छोड़ी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप सभी का स्वर कथा चैनल से जुड़ने के लिए अतिशय धन्यवाद।